हाय, आप लोगों को आज मैं ब्लाउज सिलना सिखाऊंगी। ये भी देखिए बहुत प्यारा सा एकदम नाजुक सा है आपका अस्तर, और ये है कपड़ा, दोनों को एक साथ में। तो आइए देखते हैं, सिलना सीखिए आप लोग कैसे सिलना है। आगे का ब्लाउज में बनाना है और इसको वो कट नहीं करना है, तो ऐसे कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ब्लाउज के कटिंग करके हमने सिलाई करके आपको दिखा रही हूँ कि आपको किस तरीके से सिलाई करना है। ये आगे का हिस्सा है और इसमें आगे बटन नहीं लगाना है, तो इसलिए पहले दोनों तहों को इस प्रकार से पकड़ करके आप पूरे कपड़े में नीचे वाले हिस्से में माथे तक इस ऐसे आप सिलाई लगा लीजिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें। मैं देखिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। और ये अब इस तरीके से खोल लीजिए, खोल करके इस पे जो सिलाई आपने किया है ना, तो उस अस्तर की तरफ मोड़ करके और कपड़े को बाहर तरफ निकाल करके इसे सिलाई बैठा लेते हैं। ऐसे सिलाई बैठाने के बाद जब आप कपड़े को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा भी बाहर निकला नहीं रहेगा और अस्तर भी बड़ी आसानी से बढ़ जाता है। तो सिलाई करते समय जो आपका आधा इंची निकला होता है, उस आधा इंची को अस्तर के साइड में, अस्तर के साइड में मोड़ के ऐसे पूरे कपड़े पे सिलाई चला लीजिए। सिलाई चलाकर यहाँ से कट कर लीजिए और फिर उसके बाद इस चीज़ को अब जैसे आपने उल्टे साइड में कपड़े की सिलाई करी थी, वैसे ही गले पे भी सिलाई करना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सिलने आएगा और आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ। ये तरीका आपके लिए बहुत ईज़िली होने वाला है। इसको भी सिल के पलट ही लेना चाहिए। यहाँ ऐसे आप अगर लॉक कर देंगी तो फिर आप उसको पलट नहीं पाएंगे, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। देखिए अभी ये ऐसा करके हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा करनी है। ऐसा करने के बाद आप क्या करेंगी, सिलाई कर देंगी अगर, तो आप इसको पलट नहीं पाएंगी। तो इसको कब मोड़ना है, पहले आपको गले पे सिलाई करनी है। यहाँ पहले ये वाली सिलाई को उखाड़िए और आपको क्या करना है, सबसे पहले गले पे सिलाई करनी है। बहुत सारी बहनें क्या करती हैं, नीचे सिलाई दे दी, फिर नीचे सिलाई देने के बाद बच्चे कहेंगे कि मेरा हो नहीं पा रहा है, और जब भी मुझे पलटना होता है तो बनता नहीं है। तो देखिए आप ऐसे जब साइड सिल देंगे तो बनेगा कहाँ से। आप पहले साइड मत सिलिए, आपने जिस सेंटर में नीचे का हिस्सा सिलाई किया था उसी सेंटर में अब आप गले के हिस्से पर भी सिलाई कर दीजिए ऐसे। अब इस प्रकार से आप गले पे मशीन चला लीजिए पूरे गोलाई आकार में, क्योंकि बीच में से तो कट करके निकालना नहीं है, और इसको पूरे गोलाई आकार में आप सिलाई कर दीजिए। तो आपका ये गोला आकार में कपड़ा का सिलने के बाद बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बैठता है। और ये देखिए सिलाई करते समय आपकी मशीन जैसे जैसे आपका गोला आकार घुमा है, बिल्कुल वैसे ही आप गोला आकार में घुमाते हुए सिलाई को ले जाएंगी इस प्रकार से। बिल्कुल इस प्रकार से आप ले जाएंगे और आपका मशीन के अंदर वाले हिस्से में जो सिलाई करते समय कपड़े पकड़ के सिलाई कर रही हैं, उस वाले हिस्से को क्या करेंगी, उस वाले हिस्से पर आप एक छोटा छोटा जो सिलाई की है वो उस पर कट ना लगे, उस पर कट ना लगे, और आपको छोटा छोटा कट मारना है। आप जैसे ही ये कट कर देंगी तो जब आप पलटेंगी तो बड़े सुंदर ढंग से वो अपने आप कपड़ा बैठ जाएगा। जैसे ही ये कपड़ा बैठ जाएगा तो आपका ब्लाउज का आकार देखने में बिल्कुल सुंदर, और देखिए इस तरीके से आप पलट लीजिए। कपड़े को पलट लिए आप। अब ये देखिए नीचे का हिस्सा भी सीधे पूरी तरीके से बैठ गया और ऊपर का गले का भी हिस्सा बैठ गया। आप इसको अच्छी तरीके से बैठाने के लिए, अगर कस्टमर आपका लेस लगाने के लिए कहा है तो आप लेस लगा के सिलाई कर दीजिए। अगर लेस नहीं लगाने के लिए बोला है तो आप इसे बिना
इस तरीके से फिर से सिलाई पूरी तरफ चला दीजिए। और आप देख रही हैं हाथ के पास, देखिए मशीन के पास, देखिए कितना सुंदर तरीके से ये दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल गले की सॉफ्टनेस अच्छे तरीके से आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, बिल्कुल गोल आकार आ रहा है, बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब इस तरीके से आपने गले पे सिलाई बैठा दिया। अब ये देखिए नीचे के हिस्से में अब आप जो करेंगी, ये जो साइड में आस्तीन वाला भाग खुला हुआ है और ये साइड वाला भाग जो खुला हुआ है, अस्तर को पूरी तरीके से एकदम सीधे अस्तर और कपड़े को बिठा लीजिए। अस्तर और कपड़े को बिठाने के बाद आप आस्तीन वाले हिस्से को सिल करके बिठा दीजिए, ताकि उस पर जब आप डॉट्स लगाओ तो उस समय कपड़े इकट्ठा ना हो, खींच ना पाए। इस तरीके से आप इस पर पूरे माथे तक आप सिलाई लगा लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मेरे लिए कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि बहन ने मेहनत अच्छा किया है, आपको समझाने का पूरा कोशिश किया है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप किसी के डीमोटिवेशन का कारण नहीं बनेंगे। आप जब भी बनेंगे तो किसी न किसी के मोटिवेशन का कारण बनेंगे। और आप सबका प्यार दुलार भी है जो कि काम करने का मन करता है कि चलो कुछ और चीज़ें बनानी चाहिए, करनी चाहिए। ये देखिए आस्तीन वाले हिस्से पे यहाँ भी आपने सिलाई चलाई है। अब इस तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लिए और अस्तर और कपड़े बराबर बराबर बैठ गए। अब इसमें बीच में कट नहीं लगाना है, तो इसलिए जो 2.5 इंची का बनता है डॉट्स, उस वाले डॉट्स को वैसे भी ये जो हमारी बच्चे हैं, ये तो इतना बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कि ये बिना डॉट्स खींचे ही इनका अनुमान इतना सही से लगा सकते हैं। परंतु नहीं, आपके आसानी के लिए यहाँ देखिए ये डॉट्स लगाए जा रहे हैं। नीचे 4.5 इंची और यहाँ 3.5 इंची का। इसी प्रकार से दूसरे हिस्से में यहाँ साइड वाले में 5.5, यहाँ 4.5 और यहाँ 2.5 इंची का डॉट्स। और इसी डॉट से पकड़ कर सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से सिलाई आप कर लेंगे। आशा करते हैं कि जिनके पास भी ये वीडियो जा रहा है वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्वस्थ हैं और अपने समय का सही से उपयोग कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आप कुछ जानना और सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में भी मेरे लिए कमेंट्स करें। कमेंट्स भी मेरे लिए करके आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं आपको क्या लगा, कैसा लगा। इस तरीके से आप इस पे डॉट्स देते जाइए। ये आगे का हिस्सा बन रहा है, अभी ये आगे का हिस्सा बन रहा है। इस तरीके से आप अपने कपड़े की सिलाई में आगे का हिस्सा का सिलाई कर लेंगे, फिर उसके बाद पीछे के हिस्से का सिलाई कर लेंगे और फिर आपको आस्तीन सिल करके जोड़ लेना है। अब इसमें पाइपिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिलाई करके कपड़े को पलट दिया गया है और पलट करके गले पे बैठा दिया गया है, तो इसमें पाइपिंग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और गला बहुत ही सुंदर और गोले आकार में देखिए बैठ गया है। आपको लगता है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आपके घर में, परिवार में जो कोई भी सिलाई में रुचि रखता है उसके लिए आप ज़रूर ये वीडियो भेजिएगा, ताकि उन्हें भी इस आसान तरीके से सिलाई कर पाने की
तरीके को वो समझ पाएँ और कर पाएँ। ये देखिए, इस तरीके से ब्लाउज सिल दिया गया है। ब्लाउज के आगे का हिस्सा बन गया है। यहाँ देखिए, उसको थोड़ा सा और अगर ऊंचा उठाना है कटोरी वाले हिस्से को, तो थोड़ा डाट और गहरा कर लीजिए। ऐसे डाट गहरा, अगर जितना गहरा आप डाट रखते हैं उतना सुंदर आपका कटोरी वाला हिस्सा बन के आता है। ब्लाउज की सुंदरता सही जगह डॉट और सुंदर तरीके से लगाए गए सिलाई, इन सब चीज़ों से ही होता है। अब ये अभी आगे का हिस्सा सिल गया, अब आप पीछे का हिस्सा सिलिए। और जब आप पीछे का हिस्सा सिल रही हैं, क्योंकि इसमें पीछे का हिस्सा डिज़ाइनदार दिया है और डिज़ाइन के साथ दिया है, तो ये देखिए डिज़ाइन दिया है। और डिज़ाइन में जो ब्लाउज के आगे के हिस्से की लंबाई आपने सिलाई करी है, उस वाले लंबाई से आप इसको नाप करके मिलान करके तभी आप सिलाई करेंगे। इस तरीके से दोनों हिस्सों को पकड़ लीजिए। देखिए, अभी अगर आप डिज़ाइन को कभी भी सीधे साइड में रख के सिलेंगी तो सिल करके आप पलट नहीं सकती, तो ये गलती ना करें। आप क्या करें, हमेशा जो आप कपड़ा रख रही हैं उसकी डिज़ाइन को सही तरीके से देख लें कि वह सीधा है, तो उस हिस्से को आपको करना क्या है, पलट करके रखना है अस्तर पे। मतलब डिज़ाइन अंदर साइड में रहेगी, ऐसे अंदर साइड में जब डिज़ाइन रहेगी और आप उस पर सिलाई चलाएंगे, तब आप जब सिलाई करके पलट के बाहर करेंगे तो वो सीधे साइड में आएंगी। ये बच्चे अक्सर परेशान हो जाते हैं कि सिल के मेरा पलटने में सही नहीं आता है, तो कहीं से गलती हो जाता है। तो गलती अब आपको मैंने इस तरीके से आप गले की गोलाई पर सिलाई बैठा लेंगी सीधे तरफ ही रखे और इसको सिल करके फिर इसमें भी आपको कट मारना है। और आपका इसको सिल करके आप क्या करेंगे, इसमें कट लगा लेंगे। कट लगाने से क्या है, जो उसका गोला आकार है डिज़ाइन, वो गोला आकार अपने यथा स्थान पर के अंदर साइड में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। नीचे अस्तर हो और फिर उसके ऊपर आप सिलाई स्टार्ट करिए। यहाँ देखिए बीच वाला तरीके से आप कट लगा लीजिए। और कट लगाते समय जो सिलाई की है वो सिलाई के धागे बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। तो आप यहाँ बीच वाले हिस्से से कट कर लिए, धागे बिल्कुल ना कटे, और आप कट लगा करके पूरे हिस्से पे जहाँ तक आपने सिलाई करी है, गोला जहाँ तक आ रहा है गले का, और उसी साथ में गले का भी सिलाई करके बैठा लेंगे। अब देखिए, इसमें डोरी भी लगाना है, तो आपको इसी लगे इसमें डोरी भी लगा देना चाहिए। आगे वाले हिस्से से डोरी को अगर आप बाहर से लगाते हैं तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस कपड़े की डोरी को लगाने के लिए आप क्या करें, तो उसको सिलाई करने के दौरान ही बढ़ा करके डोरी का नाप आप निकाल लीजिए। तो क्या है कि और कट कर लीजिए, बराबर रहेगा। कट करके करते समय कभी भी नीचे की तरफ कंधे से 3 इंच की दूरी दे करके डोरी को अंदर साइड से डाल के, मतलब सीधे तरफ से डालिएगा। सीधे तरफ से क्या है कि जिधर आपका कपड़े का सीधा हिस्सा आ रहा है और अस्तर नीचे है, अस्तर और कपड़े के बीच में आपको डोरी डालना है। जिस तरफ आप सिलाई बैठा रही हैं, सिलाई कर रही हैं, उस तरफ अब निकाल करके उसी लाइन में इसकी सिलाई कर लेनी चाहिए। और ये अब यहाँ देखिए, अगर बच्चे फ्रेशर हैं तो आप सिलाई करने के बाद यहाँ बीच में थोड़ा सा कट खोल कर कपड़ा उसमें आप डाल लीजिएगा डोरी अंदर साइड से सिलाई करने इस तरीके से। देखिए, इसमें वो फ्रेशर बच्चों के लिए है जो कि पहली बार सिलाई कर रहे हैं, तो उनको कंफ्यूज होता है किधर से डालना था। तो ये अंदर साइड से डालना है, आस्तीन की तरफ से डालना है, और गले जिधर आप सिलाई कर रही हैं उतना ही डालना है जितना आपका सिलाई का भाग था। और इस तरीके से डाल के आप सिलाई कर लीजिए।
अब इस पर कट मार लीजिए, इस तरीके से कट कर लीजिए। कट करने के बाद इसको आप पलट दीजिएगा। उल्टे साइड में रख करके अब यहाँ देखिए दूसरा हिस्सा है। अब जो बच्चे सिलाई करने लगे और उनको समझ में आ गया है, तो अभी आप इस हिस्से को जिस तरीके से ऐसे रख रहे हैं, रखने के बाद ही आप नाप लीजिए कि डोरी कहाँ आ रहा है। जहाँ डोरी आ रहा है उसी जगह आप तब अभी इसी वक्त इसी वक्त अंदर साइड से डोरी लगा लीजिए। देखिए डोरी लगा करके अब मशीन चलाइए। अब मशीन चला करके इसी लगे सिलाई कर देंगे। गले का हिस्सा है जो पीछे आएगा। तो सड़क के किनारे मेरा सेंटर है, इसलिए यहाँ पे गाड़ियाँ मोटर आती जाती रहती हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। और ये स्टूडेंट का प्रैक्टिस सेट वाली मशीन है, ये भी बहुत आवाज़ कर रही है, उसके लिए भी बहुत बहुत आपसे एक्सक्यूज़ है, मुझे क्षमा करिएगा। इस तरीके से आप पीछे वाला उसके जो पीठ पर हिस्सा आने वाला है कितना बड़ा वो अगले वाले हिस्से का है, उतना ही इस वाले हिस्से में नाप करके आप सिलाई चढ़ा लीजिए। सिलाई करने के बाद आप इसमें कट लगा लीजिए। कट लगा लीजिए, लगा सकते हैं पर अभी नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से कट लगाने के बाद अब इसको फिर सीधा करके गला बैठा दीजिए। देखिए हमारी क्लाइंट ने कहा कि मुझे किसी प्रकार का लेस नहीं चाहिए, तो आप उनको लेस नहीं चाहिए तो आप चाहें तो इसमें सिलाई भी नहीं कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो किनारे वाला हिस्सा है उसका अगर सिलाई भी कर देंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। और ऐसे भी आपने जब सिलाई बैठा करके सिल दिया है तो देखिए पलटने के बाद अपने स्थान पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। ये देखिए दोनों तरफ का भाग तैयार हो गया। पीठ वाले हिस्से पर का ये दोनों भाग तैयार हो गया है। अब यहाँ आस्तीन के भाग से सिलाई आप साइड की तरफ पूरा माथे तक कर लीजिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना मैं मेहनत करती हूँ, इस मेहनत के लिए तो कुछ आपका उत्साहवर्धन संकेत तो मुझे मिलना चाहिए। इस तरीके से आप किनारे किनारे की सिलाई करके पूरे माथे तक सिलाई कर लेंगे। इस वाले में आप देख रहे हैं कि शीशा का वर्क हुआ है डिज़ाइन में, तो शीशा का वर्क होने की वजह से कहीं भी अगर आप सिलाई चला रहे हैं तो अगर वहाँ सिलाई के स्थान पर शीशा आने वाला है तो उस स्थान को आप खाली कर लेंगे, नहीं तो ऐसे सुई टूटने का डर रहता है। इसमें भी आप देखिए ऐसे साइड वाला हिस्सा की सिलाई कर लीजिए। सिलाई करके अब इसमें कंधा जोड़ के पीछे का आगे का हिस्सा को पीछे के हिस्से से जोड़ करके ब्लाउज़ का आकार देंगे। मोबाइल भी बंद होने वाली है, बहुत कम इसमें चार्ज है, लगता है पूरा वीडियो नहीं बन पाएगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। लेकिन उम्मीद करते हैं कि थोड़ा फास्ट करें ताकि आपको मैं इसका आस्तीन और इसका साइड की सिलाई भी दिखा पाऊँ। इस तरीके से देखिए आपका पीछे का अलग अलग भाग तैयार हो गया। पीछे का अलग अलग भाग तैयार करने के बाद अब इसमें आगे का कंधा जोड़ लेंगे। ये आपका आगे का भाग था। अब इस आगे वाले भाग में पीछे का ये इस तरीके से कंधा जोड़ लेंगे।
आपने कंधा जोड़ लिया। अब इसके बाद दूसरा वाला भी कंधा जोड़ लीजिए। अब इस तरीके से दोनों तरफ के कंधे जोड़ने के बाद देखिए आपका ये ब्लाउज़ इस प्रकार से आया। और अब इसमें साइड वाला हिस्सा जोड़ लेंगे। कस्टमर का चेस्ट 36 है और 10 इंच का ब्लाउज़ की चौड़ाई कट की गई है, तो ऊपर से अनुमानतः आप 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए सिलाई ऊपर करेंगी। और नीचे का हिस्सा 1.5 इंच की चौड़ाई अगर आप रख लेंगी तो डॉट्स देने के बाद बहुत अच्छे तरीके से उनका कमर मेज़र कर लेगा। जो इस वीडियो को वॉच कर रहा है उसे बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप मेरे लिए कमेंट करें, मोटिवेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ये अस्तरदार ब्लाउज इस समय तो देख रहे हैं कि इतना फैशन हो गया है कि जब भी कोई ब्लाउज़ आ रही है, ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर तरीके से आती है कपड़े में ही लगे हुए, और बिना अस्तर के तो उसकी सिलाई कर पाना किसी काम लायक नहीं लगता। और जब अस्तर लगाकर कपड़े की ब्लाउज़ की सिलाई कर दी जाती है तो बहुत ही सुंदर तरीके का ब्लाउज़ बनता है और देखने में भी अत्यंत सुंदर लगता है। और बॉडी पे भी अस्तरदार ब्लाउज़ के साथ एक तरीके से कहिए कॉटन जिस तरीके से हमारे समाज से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो ब्लाउज़ में कॉटन के रूप में ब्लाउज़ में अस्तर लगा करके जब सिल दिए जाते हैं तो कोई भी साड़ी हो, ब्लाउज़ में जान आ जाती है, कपड़े में जान आ जाती है और बॉडी को भी बहुत सुंदर तरीके से आराम भी मिलता है और सुंदर लगता भी है। और हमारे भारतीय परिधान की ये पोशाक जो साड़ी है उसमें 4 चाँद लग जाता है। इस तरीके से इसमें स्टोन की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, तो बचा करके ऐसे आप सिलाई करते हुए नीचे से आप 1.5 इंच की दूरी लेंगे और ऊपर जाकर